सो टुडेज टॉपिक इज CHD, दैट इज़ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। इस लेक्चर में हम CHD इन जनरल होता क्या है, लाइक उसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, इंसिडेंस और क्लासिफिकेशन ऑफ CHD देखेंगे। अब CHD के अंदर भी बहुत सारी डिजीज़ होती है, लाइक ASD, VSD, PDA एंड टेट्रोलॉजी ऑफ वैलेट। तो जितनी भी CHD के अंदर डिजीज़ होती है हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लाइन वाइज। तो अब CHD पढ़ते हैं कि CHD होता क्या है। तो CHD का फुल फॉर्म क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल वर्ड का मीनिंग ही ये होता है कि ऐसी डिजीज़ जो बर्थ से प्रेजेंट है, फ्रॉम बर्थ है, मतलब बचपन से जो डिजीज़ प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल। और हार्ट डिजीज़ मीन्स हार्ट की ऐसी बीमारी, दिल की ऐसी बीमारी जो बाय बर्थ प्रेजेंट है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। CHD क्या है, एबनॉर्मेलिटी है किसकी, हार्ट की, जो फ्रॉम बर्थ है, बाय बर्थ है, कंजेनाइटली है। मोस्ट कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट हार्ट की डिजीज़ है जो 1% ऑफ न्यूनेट्स, न्यूनेट्स मीन्स जो बच्चे पैदा होते हैं, जस्ट डिलीवर होते हैं, उन्हें हम न्यूनेट्स कहते हैं। तो 1% न्यूनेट्स में हमें ये देखने मिलता ही है। सो डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट इसका इंसिडेंस देखते हैं। तो इसका इंसिडेंस CHD हमें ऐसे बच्चों में देखने मिलता है जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं। प्री मेच्योर मीन्स टाइम से पहले जो मेच्योर नहीं हुए रहते हैं और डिलीवर हो जाते हैं, लाइक 9 मंथ की प्रेगनेंसी, अगर 7 मंथ में जो बच्चा डिलीवर हो गया 9th मंथ की जगह पे, तो उन बच्चों में हमें CHD ज़्यादा देखने मिलता है। जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, मेच्योर होने से पहले ही वो डिलीवर हो जाते हैं, उन बेबीज़ को हम क्या कहते हैं, प्री मेच्योर इन्फेंट्स। तो उनमें इंसिडेंस ज़्यादा होता है, ऐसे बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो CHD डेवलप हो उनमें। डेफिनेशन, इंसिडेंस कंप्लीटेड। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी। तो यूनाइटेड स्टेट में अगर पर ईयर 40,000 बर्थ्स हो रहे हैं, मीन्स एक साल में 40,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनमें 1% बेबीज़ को CHD वो अफेक्टेड रहते हैं, ऐसा देखने मिलता है। CHD के भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मीन्स CHD के अंदर भी बहुत सारे डिजीज़ आते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताई थी ASD, VSD, PDA, उसके अंदर भी बहुत सारे डिजीज़ आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने मिलता है CHD की डिजीज़, वो हमें देखने मिलता है VSD, दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो मीन्स VSD के ज़्यादा केसेस होते हैं बच्चों में। थर्ड पॉइंट, जो नॉन क्रिटिकल केसेस होते हैं CHD के, जो बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़, दैट इज़ न्यूनेट्स। अगर न्यूनेट्स में CHD की कंडीशन है पर वो नॉन क्रिटिकल है, मीन्स ज़्यादा सीरियस नहीं है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन या ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो ऐसे बेबीज़ 18 ईयर्स तो सर्वाइव कर लेते हैं। मीन्स ऐसे बेबीज़ की लाइफ स्पैन 18 ईयर्स रहती है। तो वो ऐसे कितने बेबीज़ सर्वाइव कर पाते हैं, 95% बेबीज़, अगर वो नॉन क्रिटिकल केसेस के हैं। लेकिन अगर CHD के बेबीज़ जो हुए हैं क्रिटिकल केस के हैं, तो सिर्फ 69% ही बेबी 18 ईयर्स ऑफ द लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसको वापस देखते हैं। 95% बेबीज सर्वाइव कर लेंगे, 18 ईयर्स ऑफ द लाइफ को सर्वाइव कर लेंगे, लाइफ स्पैन उनकी 18 ईयर्स रहेगी 95% बेबीज़ के, अगर वो नॉन क्रिटिकल मीन्स ज़्यादा सीरियस वाला CHD के बेबीज़ नहीं है, नॉन क्रिटिकल CHD है। और अगर 69% बेबी सर्वाइव कर लेते हैं 18 ईयर्स ऑफ द लाइफ को, अगर वो क्रिटिकल केस वाले CHD है। तो इसमें परसेंटेज कम क्यों है, क्योंकि 69 कम क्यों है, क्योंकि वो क्रिटिकल CHD है, ज़्यादा सीरियस वाला CHD है, इसलिए 69% बेबीज़ ही 18 ईयर्स ऑफ द लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मलेशिया में 2006 में स्टडी किया गया था कि जो बच्चे की डेथ होती है, मोर्टेलिटी उसे कहते हैं, बच्चों क्या कि किसी की भी मतलब ह्यूमन बीइंग सी डेथ रेट को हम मोर्टेलिटी कहते हैं। इस टर्म का मीनिंग ये होता है। तो जो 10% जो डेथ रेट जो डेथ हुई है वो डायरेक्टली रिलेटेड है CHD से। मीन्स जितने भी बच्चों की डेथ होती है वो 10% बेबीज CHD की वजह से उनकी डेथ हुई रहती है। नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी। तो कॉज क्या है CHD का, इटियोलॉजी क्या है। तो जो CHD का कॉज है वो अननोन है, एग्जैक्टली पता नहीं कि CHD बच्चों में क्यों होता है, इडियोपैथिक है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। लेकिन मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस की भी एक इसकी कॉज है। मल्टीफैक्टोरियल मीन्स, मल्टी मीन्स मैनी एंड फैक्टोरियल मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इनहेरिटेंस मीन्स जेनेटिक भी होता है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और अदर्स फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं CHD को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्विंग द जीन्स एंड द क्रोमोसोम्स, जैसे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे ट्राइसोमी 21 एंड टर्नर सिंड्रोम। अगर बेबीज़ में ये है तो ज़्यादा प्रोन रहता है
अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक फैक्टर है, तो ज़्यादा प्रोन रहता है कि वो CHD को डेवलप करे। अदर फैक्टर लाइक इन यूट्रो फीटल इंजरी, इन यूट्रो मीन्स यूट्रस के अंदर, अगर फीटल मीन्स बेबी, और यूट्रस के अंदर अगर बेबी को इंजरी हो गई है तो वो CHD हो सकता है बेबी को। एंड उसके वजह से क्या होगा, कंजेनेटल मालफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, मीन्स हार्ट का सही से फॉर्मेशन नहीं होगा, मालफॉर्मेशन होएगा, तो उसकी वजह से CHD बेबी को डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट, मैटरनल फैक्टर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऐसे मदर्स के साइड से कौन से फैक्टर होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम जिसकी वजह से बेबीज़ में CHD डेवलप हो जाता है? जैसे डाइट में मीन्स हार्ट का फॉर्मेशन मेनली 24 से 28 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी वीक में होता है। जब प्रेगनेंसी के 24 टू 28 वीक्स होते हैं उस टाइम हार्ट का फॉर्मेशन होता है। और अगर उस टाइम मदर सही से डाइट नहीं कर रही है, सही डाइट नहीं ले रही है, तो उसकी वजह से बेबी का हार्ट नहीं बनेगा सही और CHD डेवलप होगा। और सम टेराटोजेनिक सब्सटेंस, टेराटोजेनिक सब्सटेंस मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो बेबी के डेवलपमेंट में इंटरफेयर करते हैं और बेबी में कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? टेराटोजेनिक सब्सटेंस। सम यूज़ ऑफ द मेडिकेशन, अगर प्रेगनेंसी के टाइम में मदर कोई ऐसे ड्रग्स यूज़ कर रही है, मेडिकेशन यूज़ कर रही है जो बेबी के हार्ट में इंटरफेयर कर रहा है और बेबी का हार्ट सही से नहीं बन रहा है और माल फॉर्मेशन हो रहा है और CHD की कंडीशन डेवलप हो रही है। अगर मदर हैवी अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, अगर टॉर्च या रूबेला का इन्फेक्शन है, टॉर्च मीनिंग टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया का इन्फेक्शन, सिफिलिस का इन्फेक्शन, रूबेला का इन्फेक्शन, C से साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन और H से हर्पीज इन्फेक्शन। अगर प्रेगनेंसी के टाइम मदर को टॉर्च इन्फेक्शन में से कोई भी एक इन्फेक्शन है, अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन या फिर मदर्स हर्पीज इन्फेक्शन से पॉजिटिव है, तो बेबी में हार्ट में प्रॉब्लम होगी और बेबी में CHD डेवलप होगा। नेक्स्ट इटियोलॉजी, मदर लिविंग इन द हाई अल्टीट्यूड। अगर मदर हाई अल्टीट्यूड में रह रही है प्रेगनेंसी के टाइम, तो हाई अल्टीट्यूड में ऑब्वियसली ऑक्सीजन की लैकिंग होती है, ऑक्सीजन कम होता है। जब मदर को ऑक्सीजन कम रहेगा तो बेबी को सही से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, और जब बेबी को ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट उसका अच्छे से डेवलप नहीं होगा, अच्छे से फॉर्म नहीं होएगा और उसकी वजह से उसमें CHD डेवलप होएगा। तो ये भी एक उसका कॉज है। नेक्स्ट, कॉन्सेंजीनियस मैरिज, ऐसी मैरिज जैसे जिसमें सेम एंसेस्टर्स में अगर शादी हो गई है, कजिन्स में या सेम फैमिली मेम्बर्स में शादी हो गई है, तो ऐसा देखा जाता है कि उनमें भी बच्चों में CHD डेवलप हो। मैटरनल IDDM, दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम IDDM है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो बेबी के हार्ट पे प्रॉब्लम होगी और CHD डेवलप होगा। बैड डाइट है, जैसे मैंने पहले ही बताई, अगर 24 से 28 मंथ में हार्ट फॉर्म होता है, उसी टाइम अगर मदर सही डाइट नहीं ले रही है तो बेबी में CHD डेवलप होगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन देखने से पहले हार्ट का थोड़ा सर्कुलेशन देख लेते हैं। तो ये हार्ट है, ये इसका राइट साइड है एंड ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में ये क्या होगा? राइट एट्रियम, ये नीचे हो गया राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में ये हो गया लेफ्ट एट्रियम एंड ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है जो ब्लड को कहाँ ले जाती है? लंग्स में ले जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है जो प्योर ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो ये हमने इसका सर्कुलेशन ऑफ हार्ट देख लिया। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं CHD के। तो क्लासीफाई किस में किया गया? CHD को दो में, एसाइनोटिक में और साइनोटिक में। एसाइनोटिक वर्ड का मीनिंग, ए मीन्स एब्सेंस, साइनोटिक मीन्स साइनोसिस मीन्स ब्लूनेस ऑफ स्किन, मीन्स जब ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो स्किन बॉडी ब्लू ब्लू हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइनोसिस। लेकिन ये एसाइनोटिक है, मीन्स ऑक्सीजन की कमी नहीं है बॉडी में, साइनोसिस प्रेजेंट नहीं है, ब्लूनेस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है? साइनोटिक। नाम से क्लियर है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है इसलिए साइनोसिस हो रहा है, ब्लूनेस हो रही है। तो एसाइनोटिक को भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया, लेफ्ट टू राइट शंट एंड आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। लेफ्ट टू राइट शंट मीन्स लेफ्ट साइड से, ये हार्ट का लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कौन से ब्लड होते हैं? प्योर ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। क्यों? क्योंकि यहीं से पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से प्योर होके कहाँ आ रहा है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में हार्ट में कौन से ब्लड्स होते हैं? प्योर ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ऐसे ही राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और इम्प्योर ब्लड होते हैं। इसको फर्दर किस में क्लासीफाई किया गया? एसाइनोटिक को लेफ्ट टू राइट शंट। लेफ्ट मतलब
शंट मीन्स ब्लड का फ्लो होना। शंटिंग का इन जनरल मीनिंग क्या होता है, ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट शंट है, मीन्स ब्लड लेफ्ट साइड से राइट में फ्लो कर रहा है। तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, तो यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से मिक्स होएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लड डायरेक्ट कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स में चला जाएगा, वापस वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वापस वो प्योर हो जाएगा। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से मिक्स हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वापस लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस वो प्योर हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एसाइनोटिक। मीन्स बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी में ब्लूनेस नहीं आएगी, क्योंकि वो वापस प्योर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो इसमें ब्लूनेस नहीं आएगी, एसाइनोटिक है। तो लेफ्ट टू राइट शंट में फर्दर 3 डिजीज आती हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दैट इज VSD, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस PDA एंड द आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट दैट इज ASD। नेक्स्ट इसका क्या है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली नैरोइंग हुई होगी। मीन्स जो आर्टरी है या वेन है, ये अगर इसका विथ इतना है तो ये नैरो होके समझो इतनी हो गई है, तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसमें फर्दर कितनी डिजीज है, इसमें भी 3 डिजीज है। पल्मोनरी स्टेनोसिस मीन्स पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस हो गई है, नैरोइंग हो गई है, इसलिए तो ये आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में आ रहा है। जब नैरोइंग हो जाएगी आर्टरी में, आर्टरी नैरो हो जाएगी तो ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होगी। फिर आयोटिक स्टेनोसिस मीन्स आयोटा में स्टेनोसिस हो गई है, नैरोइंग हो गई है, कोरेक्टेशन ऑफ आयोटा। फिर एसाइनोटिक कंप्लीटेड। देखते हैं फिर नेक्स्ट साइनोटिक। साइनोटिक मीन्स ब्लूनेस होगी बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी है। तो इसमें फर्स्ट कौन सी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्रंकस एट्रियोसस, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न TPVR एंड द एप्स्टीन एनोमली। इसमें टोटल इतनी डिजीज आ रही है। तो अब इसकी परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। तो VSD मोस्ट कॉमनली हमें देखने मिलता है, जैसे CHD के अंदर बहुत सारी डिजीज है, तो सबसे ज़्यादा हमें कौन सा देखने मिलता है, मोस्ट कॉमन है VSD दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसके इंसिडेंस कितने हैं, 32%। PDA पेटेंट आर्टरियल डक्ट का कितना है, 12%। PS पल्मोनरी स्टेनोसिस का 8% इंसिडेंस है। एंड COA कोरेक्टेशन ऑफ आयोटा, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD एंड TOF टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इन तीनों के हैं 6% इंसिडेंस, एंड AS एंड TGA के 5% है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहला पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दैट इज VSD। इस लेक्चर में हमने इन जनरल CHD क्या होता है वो देख लिए।